ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड यस आई एम डूइंग फाइन टू। तो आज है हमारा डे 2। आपने देखा ही था डे 1 एट कूर्ग, इतना मस्ती किया था और इतना ब्यूटीफुल था एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे 2 बिकॉज आई नो कि आज का दिन बहुत एक्साइटेड मतलब पूरा मस्ती से भरा हुआ होने वाला है बिकॉज हमने जो जगह चूज करी है वो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको भी सब शेयर करूंगी आपसे भी और आपको भी मैं ले चलती हूँ अपने साथ, तो स्टे ट्यून्ड। हम निकल गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, दैट इज राजा सीट। वहां पहुंच के हमें पता चला कि एंट्री के लिए हमें नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी है या फिर रैपिड कराना पड़ेगा, तो हमने करा लिया एंड नेगेटिव निकला। वो यहाँ का एंट्री फीस है ओनली 5 रुपीज पर पर्सन एंड टाइमिंग्स है फ्रॉम 5:30 AM to 8 PM एंड विदाउट मास्क नो एंट्री। अभी हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन आ गए, दैट इज राजा सीट। और आप पीछे देख ही सकते हो कि नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है कि हम लोग लिटरली बादलों के बीच में हैं और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, इसीलिए ठंड भी लगनी शुरू होगी, इसलिए हमने जैकेट भी पहन लिया। तो इस जगह की ये खासियत है कि कोडगू या कूर्ग के राजा जो थे उनका सीट है यहाँ पे, उनको वहाँ पे बैठ के सनसेट देखना बड़ा अच्छा लगता था, तो इसीलिए वो अपने रानियों के साथ आते थे और यहाँ पे टाइम स्पेंड भी करते थे। ये जगह बहुत ही हाइट में है एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि पीछे बादल लिटरली मुझे दिख रहे हैं एंड यू नो वो मूविंग बादल भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। अब मैं व्यू एंजॉय करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ये है आसपास का ब्यूटीफुल नजारा और ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पे राजा की सीट हुआ करती थी जहां से वो सनसेट एंजॉय करते थे। यहाँ पे काफी सारे आर्टिफिशियल फाउंटेन्स भी है एंड सुनने में आया कि बच्चों के लिए टॉय ट्रेन का भी बंदोबस्त है, बट कोविड की वजह से सब बंद था, बट इट्स ओके, बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल गया। अब हम लोग निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जिसको देख के आप दंग रहने वाले हो। यस, हम लोग आ गए हैं एबी फॉल्स। Abbey Falls was also known as Jessie Falls in memory of a British officer's wife. फॉल्स तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बिकॉज काफ़ी सारे हैंगिंग ब्रिजेस आ जाते हैं बीच में, तो एक अलग सा फील आ जाता है, यू नो। हम लोग अभी आ गए हैं एबी फॉल्स और आप खुद देख ही सकते हैं कि बहुत मैग्निफिसेंट व्यू है। मैं अभी आगे जाऊंगी और आपको क्लोजअप से दिखाऊंगी कि कैसे लगता है। आवाज़ सुन के ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। चलिए जाते हैं, सीधा जाके देखेंगे। एबी फॉल्स कूर्ग के मेन सिटी से 8 किलोमीटर दूर है एंड टाइमिंग्स है फ्रॉम 9 AM to 6 PM एंड द एंट्री फीस इज ओनली 15 रुपीज पर पर्सन। हम लोग जल्दी निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एबी फॉल्स में, बिकॉज ये बहुत ही मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और ये हम लोग निकल चुके हैं मंदालपट्टी हिल्स के लिए। अब हम जा रहे हैं मंदालपट्टी हिल्स। ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा सुना है मैंने कि वहाँ पे नीलकुरुंजी फ्लावर्स देखने को मिलेंगे जो 12 साल बाद वहाँ पे ब्लूम हुए हैं। तो चलो देखते हैं कि ये सच बात है कि नहीं। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड वे है तो हमें जीप करना ही पड़ता है। काफ़ी सारे लोग अपने व्हीकल में भी आए थे एंड एक
जगह एक पॉइंट तक यू कैन ब्रिंग योर व्हीकल, उसके बाद आपको या तो ट्रैकिंग करना होगा या आपको जीप का सहारा लेना ही होगा। एंड ट्रैकिंग इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, तो इसीलिए आप जीप से आ सकते हैं, विच कॉस्ट अराउंड 1800 फॉर 5 पीपल, बट इट इज़ वर्थ इट, ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट। अगर आप 5 से कम लोग हैं, लाइक हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, सो यू कैन ज्वाइन विद एनी अदर फैमिली जिसमें दो लोग कम हो, एंड उनके साथ आप मिल के जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रेट है वो भी कम हो जाएगा, आपको सिर्फ 2 लोगों के लिए पे करना होगा और आप हंसी खुशी जा भी सकते हैं। मंदलपट्टी हिल्स 1800 मीटर्स अबाउ द ग्राउंड लेवल है और हम लोग बादलों में है, पता है, हम पूरा मुंह पूरा चिपचिप हो रहा है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपना जैकेट भूल गए नीचे और यहाँ पे हमारी फट रही है ठंड से, बट यू नो कुछ तो तूफानी करना बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे 12 साल बाद नीलकुरुंजी फ्लावर्स जो है वो ब्लूम हुए हैं और ब्यूटीफुल, भाई मजा आ रहा है, बहुत मजा आ गया। यस, आपने बहुत सही सुना, ये जो नीलकुरुंजी फ्लावर्स है वो 12 साल बाद मंदालपट्टी हिल्स में उगी है। इसका एक रीज़न ये है कि ये अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर दिखाते हैं, दैट इज़ वेरिंग फ्रॉम एनुअल टू 16 ईयर ब्लूमिंग साइकिल्स, और ये काफ़ी एल्टीट्यूड में ही ग्रो होते हैं, दैट इज़ ऑफ 1300 टू 2400 मीटर्स एल्टीट्यूड के बीच में ही ग्रो होते हैं। और यहाँ एज यूजुअल मुझे मस्ती सूझते हुए, एक्चुअली वो माउंटेन जो था इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, लाइक वहाँ पे जो क्लाउड्स का मूवमेंट था वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो मैंने सोचा कुछ तो तूफ़ानी करना बनता ही है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे गई। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए वापस आ गई और हम लोग पूरे गीले भी हो चुके थे, इसीलिए और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और वहाँ पे भी देखो मैं पोज भी मार रही हूँ। यहाँ मैंने सोचा कि हिंदी ड्रामों की तरह फूल इकट्ठे करके अपने ऊपर बरसाऊंगी, बट यू नो प्लान जबरदस्त तरीके से फ्लॉप हो गया। देखो सुनो, ये हवा इतनी तेज है कि आवाजें आ रही थी, यू नो सीटी बजा रहे हैं जैसे। आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा स्पेंड करने के लिए, और उसके बाद वापस हम लोग का टाइम आ चुका था निकलने के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड इट्स लाइक वन टाइम एक्सपीरियंस। प्लस ये जो ठोकरें खाते खाते हुए हम लोग आते जाते हैं ना रास्ते में, उसका अलग ही मज़ा है। सो हमारा ट्रिप टू कूर्ग कम्स टू एन एंड, और एंड भी देखो बारिश हो रही है। बहुत मज़ा आया, 2 दिन कम्प्लीटली एंजॉय किया, कम्प्लीटली रिलैक्स किया। इट्स टाइम टू गो बैक होम। अगर आपको ये वीडियो और मेरे दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ कूर्ग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members, and don't forget to subscribe to my channel. I'm going to link the part 1 video here, so if you have not checked out, please do go and check it out because it's amazing. I'll see you very soon with my next vlog. Till then, take care, stay safe, don't forget to be kind and have courage. I'll see you very soon. Bye bye. Please click on my image to subscribe to my channel. Thank you.